बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। ओडिशा ट्रेन हादसे में सीबीआई की एंट्री। पहली बार ट्रेन हादसे की जांच करेगी सीबीआई। यह हादसा नहीं, साजिश है। सीबीआई जांच पर क्यों बौखला है विपक्ष? कौन है 278 लोगों का कातिल? सीबीआई ने जांच की शुरू। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। ओडिशा ट्रेन हादसे में विपक्ष के लगातार हमले झेल रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर सबको चौंका दिया। आखिर क्या वजह है कि देश में पहली बार कोई ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई इस तरह से करने के लिए आगे आई है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या रेल हादसे में कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है? क्या ऐसी कोई गड़बड़ है जो देश के सामने आनी चाहिए? क्या किसी ने साजिश के तहत इन 278 लोगों की जान ले ली? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सीबीआई भी अब जांच के लिए मैदान में उतर चुकी है। तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरीके से सीबीआई वहां पहुंचकर सबूत जुटा रही है। लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा ट्रेन हादसे की दो अलग अलग पिक्चर दिखाते हैं। पहली पिक्चर है रेल मंत्री से जुड़ी हुई और दूसरी विपक्ष की राजनीति से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर देखिए। ओडिशा रेल दुर्घटना में 278 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई ट्रेनें बाधित हुई और कई का रूट बदला गया। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी तो पहुंचे ही, रेल मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे, प्रधानमंत्री भी गए, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन रेल मंत्री वहीं डटे रहे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला और रेल मंत्री पूरे वक्त वहीं रहे, ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने अंजाम दिया। विपक्ष हमला करता रहा, लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्री चुपचाप अपना काम करते रहे, लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की और 51 घंटों के अंदर इस रूट को दोबारा चालू कराया। लेकिन जब बोले तो हर कोई चौंक उठा। रेल मंत्री ने मामले में साजिश का अंदेशा जताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली। अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। अब दूसरी पिक्चर भी देख लीजिए। घटना की जानकारी के बाद विपक्ष ने सरकार और खासकर रेल मंत्री को जमकर ट्रोल किया। उन्होंने न सिर्फ घटना बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन तक पर सवाल खड़े कर दिए, लाशों के रखरखाव पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा। विपक्ष तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी राजनीति करने से बाज नहीं आया। घटनास्थल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब घटनास्थल पर पहुंची तो रेल मंत्री से ही मीडिया के सामने भिड़ गई। जरूर कुछ है, अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल
ऑफिशियल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है हाँ 238 हमारा काल से है, काल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी में भी है 3 डिब्बों में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। वो जो है आप कर लीजिए। देखिए तो जो बात बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। घटना बड़ी थी और विपक्ष ने उस पर राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में सरकार को खूब घेरा, लेकिन जैसे ही सीबीआई सिफारिश की जानकारी मिली, विपक्ष एक बार फिर से बुरी तरह से बौखलाया दिखाई पड़ रहा। They gave, I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. This is Railway Safety Commission is there. They used to do it fast. इन दोनों परिस्थितियों को दिखाने का मकसद यहां सरकार और विपक्ष का उद्देश्य आपको समझाना था। जहां रेल मंत्री 51 घंटे बिना रुके काम करते रहे, वहीं विपक्ष बिना रुके सिर्फ हमले करता रहा, लाशों पर राजनीति करता रहा। लेकिन अब सीबीआई जांच की सिफारिश किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करेगी। ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीबीआई घटना की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर डाली और सीबीआई भी अब घटनास्थल पर पहुंच गई है। सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां सामने आई है उसे ध्यान में रखते हुए आगे की पूछताछ और जांच की जाएगी। अब ऐसे में आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, क्या ओडिशा ट्रेन हादसा एक दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी? क्यों सीबीआई ट्रेन हादसे की जांच करेगी? देखिए, सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। सर, जैसा कि सीआरएस की जांच कर रही थी तो और सीबीआई आई है, तालमेल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारे फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे मामले में साजिश की आशंका है। रेलवे ने जो शुरुआती जांच की उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है, जो ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। ये समझ लीजिए कि इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक बोर्ड होता है जिसमें तमाम ट्रेनों के आने जाने, उनकी गति और सारी चीजें मेंशन होती है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें ट्रेन कहाँ है ये जानकारी मिलती है, किस पटरी पे जाएगी ये जानकारी मिलती है। यानी कि ट्रेनों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने का काम इसी का होता है। लेकिन जांच में पाया गया कि इसमें कुछ गड़बड़ थी और ये गड़बड़ मानवीय थी, यानी कि इसे जानकर के किया गया था और यही दुर्घटना का मूल कारण था। हालांकि ये टेक्निकल गलती नहीं है बल्कि कुछ और है। ये और क्या है, इसी की जांच के लिए सीबीआई है, क्योंकि इसमें ग्लिच की संभावना 10 लाख में 0.001% होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है जो इन 278 लोगों की मौत की वजह बना है। बस इसीलिए ये कुछ और क्या है इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को यहाँ रेल मंत्रालय ने लगाया है। रेल मंत्रालय ने कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको चालक की भी किसी तरह की कोई गलती या फिर सिग्नल की कोई खराबी से भी इनकार किया है। यानी कि ये घटना लोको चालक के सिग्नल नहीं देने या दूसरी किसी चीज से भी नहीं हुई है। इसके पीछे इंटरलॉकिंग सिस्टम में ही गड़बड़ी मुख्य कारण सामने आया है। इस हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने से ही साफ है कि रेल विभाग को ओडिशा ट्रेन हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका, और बस इसी साजिश का पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच को रेफर किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई जांच पता लगाएगी कि हादसा आखिर कैसे हुआ। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक पॉइंट मशीन है, इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसके कारण दुर्घटना हुई, किसने किया, कैसे हुआ, इसका पता अब लगाया जाएगा। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीछे बड़ी साजिश। रेल मंत्री का इशारा साफ है कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में आपराधिक साजिश का एंगल छिपा है। रेल अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये एक अलग मुद्दा है और उन्होंने कहा है कि ये किसने किया और ओडिशा ट्रेन दुर्घटना
कैसे हुई, ये उचित जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ये पता लगाने के लिए सीबीआई से बेहतर भला कौन हो सकता है। सीबीआई घटनास्थल पर पहुंचकर सारी जांच करेगी और सबूत जुटा रही है। खबर है कि सीबीआई को इसमें कुछ बड़ा हाथ लगा। 51 घंटे में ट्रैक शुरू। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के 2 दिन के अंदर बहाली का काम पूरा हो गया। इसी के साथ हादसे में प्रभावित सेक्शन पर रेल की आवाजाही शुरू हो गई है। बहनागा रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी पहली बार रवाना की गई और इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया जब मालगाड़ी वहां से गुजरी, राहत की सांस ली। आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार की रात हुई इस दुर्घटना में 278 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। 3 ओर से हुई इस ट्रेन दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी अलग अलग पटरियों पर हादसे का शिकार हुई। बहनागा बाजार स्टेशन पर यह घटना हुई थी और ट्रेन हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ था। अब सीबीआई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो कौन है, किसकी साजिश थी, ये सारी जानकारी पता लगाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष बौखलाया हुआ है और सरकार पर लगातार हमले कर रहा है।